Good morning, students. I am your social study teacher, Meenakshi ma'am. Now, I'm taking your class of social study. Today, I will teach you about the fourth chapter from the geography, air. Our lesson is name is air. Okay, students? Yes. Now starts. The earth is surrounded by a thick layer. Okay. The earth is surrounded by a thick layer of air which contains several gases, water vapors and solid particulate matters. Okay. अर्थ जो है वो सराउंडेड है एक थिक लेयर, एक लेयर चढ़ी हुई है हमारी अर्थ पे, ठीक है। उसमें बहुत से ऐसे कंटेंट है जैसे गैसेस, वाटर वेपर्स एंड सॉलिड पार्टिकुलर मैटर्स हैं, इससे कवर्ड है ये। दिस एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर। यस, जो हमारी अर्थ के चारों ओर एक एनवलप सा है, उसे घेरे हुए है एयर का, इसे हम क्या कहते हैं? एटमोसफेयर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? द एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस, ये जो एटमोसफेयर है ये ग्रेविटी के कारण बना हुआ है। एज ग्रेविटेशनल फोर्स आर ग्रेटर नियर द अर्थ सरफेस। ओके, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ग्रेटर मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नियर द अर्थ सरफेस पे। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ हायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और एयर की जो डेंसिटी होती है वो भी कहाँ पे? हायर सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड एज वी गो अप हायर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और जैसे जैसे हम हायर मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं सरफेस से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस द एयर बिकम्स थिनर। तो एयर कैसी होती जाती है? थिनर होती जाती है। एंड लेस डेंस, और उसका घनत्व भी क्या होता है? वो कम होता जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इवेंचुअली द एटमोसफेयर मर्ज इनटू स्पेस, और जो एटमॉस्फेयर है वो मर्ज हो जाता है किसमें? स्पेस में। थस देयर एग्जिस्ट नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। जहाँ पे जो है कोई बाउंड्री नहीं है एटमॉस्फेयर एंड स्पेस के बीच में। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज composition of the atmosphere. Yes, composition of atmosphere. The atmosphere is made up of combination of various gases. Yes, atmosphere जो है वो various gases, अलग अलग गैसों से बना हुआ है। वो कौन सी गैसेस हैं? Its composition is in general as follows. First is nitrogen. Nitrogen is 70%. ओके, एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। सेकेंड देन ऑक्सीजन 21%। ओके स्टूडेंट्स, 78 नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। दीज आर ओनली 1%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन ये जो है ओनली 1% है। ओके, इन गैसेस के नेम हमें याद रखने हैं। सबसे हाईएस्ट नाइट्रोजन 78%, सेकेंड ऑक्सीजन 21%, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा ओनली 1%। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। यस, एयर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस हमें मिलती है तो वो है नाइट्रोजन। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ओनली अबाउट 0.03% ऑफ द एयर। यस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है एयर के अंदर, बट इट इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं टू मेक फूड, अपना फूड बनाने के लिए, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वो ऑक्सीजन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है?
हमारे लिए. यस, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिक्वायर दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव. यस, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जीने के लिए. ओके, अंडरस्टैंड. यस, ये देखिए इस डायग्राम में भी हमें दे रखा है, बट डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं है. ओके, बट डायग्राम में भी हमें ये बता रखा है, ये जो ब्लू पोर्शन है पूरा, ये ब्लू पोर्शन डिनोट कर रहा है इस चीज़ को कि ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है 71%. ओके, 71% जो है वो नाइट्रोजन है इसमें. एंड उसके बाद जो येलो कलर से है 21% जो है ऑक्सीजन दे रखा है, और जो 1% में है वो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, हीलियम्स ये बता रखे हैं. ओके स्टूडेंट्स. यस, नाउ form a protective layer which stops harmful ultraviolet rays of the sun from entering the earth's inner atmosphere. Yes, form a protective layer. Yes, ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ओजोन लेयर है ना, ओजोन फॉर्म्स है. ओजोन जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो सन रेजेस से, सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस है उसको अर्थ पर आने से रोकता है. ओके, अर्थ्स इनर एटमॉस्फेयर में टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. बहुत से ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर मौजूद होते हैं. दीज फॉर्म द न्यूक्लियस that attract water vapors and finally cause rainfall. Yes, ये जो है न्यूक्लियस, ये नाभिक जो है वो अट्रैक्ट करते हैं वाटर वेपर्स को, और जिससे क्या होता है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल का कारण बनते हैं. विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ फ्रॉम द अर्थ, जो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है किसके लिए, अर्थ पे जितने भी लाइफ से उसके लिए. The atmosphere is also a protective shield for life on the earth as it prevents falling meteors from striking the earth's surface by burning them up to ashes due to frictions. Yes, हमने पहले 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये मीटियोर्स होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं. ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था हेलिकॉमेट होता है, टूटता तारा जो होता है, मीटियोर्स वगैरह, उल्कापिंड वगैरह जो होते हैं, तो वो जब गिरते हैं, ठीक है, टूटते हैं, तो वो अर्थ पे आने से उन्हें रोकता है. कौन, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है. ठीक है ना, द एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव शील्ड. ये एक क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे लिए, जो प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको, फॉलिंग मिट्रॉइड्स फ्रॉम स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे आने से, बर्निंग दैम अप टू ऐश ड्यू टू फ्रिक्शन. यस, जब वो टकराता है तो वो राख बन जाता है, और वो अर्थ पे आने से एटमॉस्फेयर उसे रोकता है. क्लियर स्टूडेंट्स. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अबाउट अप टू 1600 किलोमीटर. यस, ये जो एटमॉस्फेयर है ये फैला हुआ है कहाँ तक, 1600 किलोमीटर्स से भी अबाव. ओके, हावेवर मोर देन 90% ऑफ इट इज़ फाउंड विद इन 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. और ये 32 किलोमीटर में ही ओनली 90% तक हमें मिल जाता है एटमॉस्फेयर. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यस, और अलग अलग स्टेट में ये जो है हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा. क्या, एटमॉस्फेयर टाइम टू टाइम वहाँ पे चेंज होता रहता है, एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि विंटर सीज़न चल रहा है, तो ऐसे नहीं है हम किसी और एटमॉस्फेयर में, मतलब किसी और प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे भी विंटर सीज़न होगा. ओके, वहाँ पे डिफरेंट सीज़न हमें देखने को मिलेगा. क्लियर स्टूडेंट्स. यस. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का.
द एटमोसफेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर। जो एटमोसफेयर है वो 5 इम्पॉर्टेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। वो 5 कौन सी है? एक तो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। लिसन स्टूडेंट्स, ये जो लेयर्स हैं इन्हें हम सीक्वेंस में ही लर्न करेंगे। ओके हम इसे इनका सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते हैं कि पहले ट्रोपोस्फेयर बोल दिया, फिर एक्सोस्फेयर बोल दिया, फिर आयोनोस्फेयर बोल दिया। ओके इन्हें हम सीक्वेंस में ही लर्न करेंगे। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। यस, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ आइनोस्फेयर एंड लास्ट 5 जो है वो है एक्सोस्फेयर। यानी 5 इसकी लेयर्स है किसकी? एटमोसफेयर की। एंड आई एक्सप्लेन इट वन बाय वन। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो इन लैटिन मीन्स चेंज। यस, ट्रोपो वर्ड जो है वो लैटिन का है, लैटिन भाषा का। ओके जिसका अर्थ होता है चेंज। यस, जिसका मीन मतलब क्या है? चेंज। चेंज मीन्स परिवर्तन। ओके ट्रोपोस्फेयर। ऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशन हैपन इन दिस लेयर। यस, जो भी चेंजेस होते हैं वेदर में, कंडीशंस जो होती है वेदर चेंजेस की, वो इसी लेयर में होती है। किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में। इट इज़ द लोवेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। यस, ये जो है सबसे लोवेस्ट लेयर है। ध्यान रखना फर्स्ट नंबर पे है बट लोवेस्ट। इस डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके फिर इसके बाद है मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर और लास्ट एक्सोस्फेयर। ये दे रखी है मैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, सबसे लोवेस्ट है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर्स। यस, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर्स तक। कितना है? 13 किलोमीटर्स तक। इट मॉडरेट द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट। यस, मतलब इस लेयर में जो हीट होती है सन की उसको मॉडरेट रखता है डे के टाइम, और फिर वो नाइट में क्या होते हैं? वार्म रहता है टेम्परेचर। द टोपोस्फेयर इज द डेंस लेयर। ये सबसे डेंस लेयर भी है ओके ऑफ द एटमोसफेयर। एंड इट्स थिकनेस, और इसकी जो थिकनेस है वरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। थिकनेस जो है वो 10 किलोमीटर्स तक है इक्वेटर में, टू 8 किलोमीटर्स ओवर द पोल। इक्वेटर पे 10 किलोमीटर्स तक है और पोल्स तक उसकी थिकनेस कितनी है? 8 किलोमीटर तक। टेम्परेचर डिक्रीज, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विथ हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इन दिस लेयर एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 160 मीटर। यस, यानी 160 बोला मैंने, 165 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। दिस इज टर्म द लैप्स रेट, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? लैप्स रेट कह रहे हैं। ओके ऑल वेदर फिनोमिनाज, और मतलब वेदर्स में जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, फिनोमिनाज मीन्स घटनाएं होते हैं, जैसे रेन का होना, ठीक है, तूफान आना, बादलों का बनना, ये सब जो घटनाएं हैं वो इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में। ओके ऑल वेदर फिनोमिनाज देयरफॉर क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म एटसेट्रा ऑक्योर इन दिस लेयर, इसी लेयर में होता है। ऐसी क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अगर पूछा जाता है कि क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स जो है वो किस लेयर में होते हैं, फिनोमिनाज जो है वो किस लेयर में होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। द बाउंड्री बिटवीन, अब बाउंड्री बताई है इसमें बिटवीन, कौन कौन सी बाउंड्री? ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ओके नेक्स्ट लेयर देखो, यहाँ पे फर्स्ट थी क्या? ट्रोपोस्फेयर, और सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर है। तो उन दोनों के बीच का जो है
द बाउंड्री ऑफ बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज. यस, वो क्या कहलाता है? ट्रोपोपोज कहलाता है. क्लियर स्टूडेंट? होप सो आपको ट्रोपोस्फेयर का अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. ट्रोपो का लैटिन भाषा का मीनिंग है ये. इसका मीनिंग होता है चेंज. ट्रोपो लैटिन भाषा का अर्थ है जिसका मीनिंग होता है क्या? चेंज. ओके. और सारे वेदर कंडीशंस जो हैं इसी लेयर में होती हैं. सबसे लोवेस्ट लेयर है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है. और इट्स एवरेज हाइट्स जो है इसकी 13 किलोमीटर्स तक ये लेयर पाई जाती है. ठीक है. और यहाँ पे मॉडरेट हीट्स सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स द अर्थ वार्म. ओके. सबसे डेंस लेयर भी है ये. एंड 10 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक, यानी इक्वेटर से लेके पोल्स तक पाई जाती है ये. और ऊंचाई हाइट के साथ साथ जो है टेम्परेचर कम होता जाता है. 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, मतलब 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका डिक्रीज़ होता जाता है टेम्परेचर. एंड इसे ही हम क्या कह रहे हैं? लैप्स रेट कह रहे हैं. और जितने भी फिनोमिनाज होते हैं लाइक क्लाउड, रेन, स्टॉर्म, वो इसी लेयर में होते हैं. और ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? ट्रोपोपोज. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस. आवर नेक्स्ट layer is stratosphere. This layer extends up to a height of 50 kilometer above the earth surface. Yes, ये जो लेयर है ये कहाँ तक? 50 किलोमीटर्स अबाव तक हमें मिलती है लेयर. वो ट्रोपोस्फेयर का क्या था? 13 किलोमीटर तक. ओके. एंड स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स अबाव. देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रेटोस्फेयर. यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है. द लेयर ऑफ एयर आर नियरली स्ट्रेट और हॉरिजेंटल. यस, ये जो लेयर है यहाँ पे एयर जो वो कैसी होती है? स्ट्रेट एंड हॉरिजेंटल होती है. थस द नेम स्ट्रेटो. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? स्ट्रेटो मीनिंग्स स्ट्रेट, जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट. No clouds, no weather change and disturbing phenomena are present in this layer. ओके. यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का वेदर चेंजेस नहीं होता है. डिस्टर्बिंग फिनोमिनाज आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. ओके. एयर ट्रेवल इज़ द सेफेस्ट इन दिस लेयर. यस, यही मतलब स्ट्रेटोस्फेयर ही ऐसी लेयर है जहाँ पे एयर ट्रैवल किया जाता है. मतलब जो शिप, एयर क्राफ्ट, एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं वो इसी लेयर में चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में. देयर आर नो बम्पी एयर पॉकेट्स एंड सो जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन दिस स्पेयर. यस, जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो यूजुअली इसी स्पेयर में फ्लाई करते हैं. The stratosphere also contain a band of ozone that protect us from the sun harmful ultraviolet rays. Yes, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन बैंड भी होते हैं जो हमें अल्ट्रावायलेट सन की हार्मफुल रेजेस जो होती है अल्ट्रावायलेट, उससे हमारी प्रोटेक्ट करता है. द स्ट्रेटोपोज ओके स्प्रेड इट फ्रॉम द मेसोस्फेयर. यस, जो जिस तरीके से हमने ट्रोपोपोज पढ़ा था ना, ट्रोपोपोज पढ़ा था, वो बिटवीन था किसके? ट्रोपोस्फेयर से लेके स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में. ओके. उसी तरीके से स्ट्रेटोपोज जो है वो है मीसोस्फेयर तक. नेक्स्ट लेयर जो है वो मीसोस्फेयर है. इन इट्स लोअर पार्ट द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टडी. यस, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कैसा रहता है? स्थिर रहता है. ओके. बट इन द अपर पार्ट, लोअर पार्ट में तो ओके, बट जो अपर पार्ट है वहाँ पे द टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली. जहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ता रहता है टू रीच 0 डिग्री एट स्ट्रेटोपोज. स्ट्रेटोपोज तक वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री तक हो जाता है टेम्परेचर. ओके. अपर पार्ट में. लोअर पार्ट में तो स्टडी रहता है बट अपर पार्ट में वो इंक्रीज़ होता जाता है.
और स्ट्रेटोपोज तक वो 0 डिग्री तक हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो अगर आपसे इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन क्या है कि एयर ट्रैवल जो है वो किस लेयर में होता है मोस्टली, तो हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर होता है, एटमॉस्फेयर की। ओके। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो है मीसोस्फेयर। ओके। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर एंड लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके। यस, ये जो लेयर है वो 80 किलोमीटर तक है, हाइट कितने 80 किलोमीटर तक है, एंड लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। यस, ये स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे की ऊपर की लेयर है ना, लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर। हेयर द टेम्परेचर ड्रॉप विल हाइट टिल इट्स रीच 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द अपर मार्जिन ऑफ द मीसोस्फेयर। दिस इज द लेयर वेयर मोस्ट meteorites burn up upon entering the atmosphere. yes, यही वह लेयर है जहाँ पे बहुत सारे meteorites जो होते हैं वो बर्न होते रहते हैं। ओके, द मीसोस्फेयर स्प्रेड्स इट फ्रॉम द आइनोस्फेयर। इसी कहाँ तक फैला हुआ है, सेपरेट्स द मीसोस्फेयर सेपरेट्स इट फ्रॉम आइनोस्फेयर। ओके, सेपरेट होता है वो किससे, आइनोस्फेयर से। नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वो है आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर भी हम इसे कहते हैं। थर्मोस्फेयर राइजेज रैपिडली विथ हाइट इन दिस लेयर that extend upward from 80 kilometer to 400 kilometer and can reach up to 1500 degree centigrade. ओके। यस, जो थर्मोस्फेयर लेयर है वो बढ़ती जाती है हाइट के साथ साथ, है ना। रैपिडली विथ हाइट इन दिस लेयर दैट एक्सटेंड अपवर्ड, ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक है, और एंड कैन रीच अप टू 1500 डिग्री तक। द आइनोस्फेयर कंटेंट्स इलेक्ट्रिकली चेंजेस। ओके, आइनोस्फेयर में जो है वो इलेक्ट्रिकली चेंजेस है, चेंज्ड पार्टिकल्स विथ हेल्प इन ट्रांसमिशंस ऑफ रेडियो सिग्नल्स। यस, जो रेडियो चलते हैं उनको जो सिग्नल्स मिलता है वो इसी थर्मोस्फेयर से मिलता है, और वो सिग्नल्स मिलके वो वापस सिग्नल्स कहाँ पे पहुँच जाते हैं, अर्थ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, विच आर सेंड बैक टू अर्थ फ्रॉम दिस लेयर। The International Space Station and most communication satellite orbit in this layer around the Earth. Yes, बहुत से satellites वर्क करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस जो होते हैं वो इसी लेयर के अंदर होते हैं, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर लेयर में। अंडरस्टैंड? यस, लास्ट जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर देखो 400 किलोमीटर्स तक ये है क्या, थर्मोस्फेयर, एंड 400 अबाव जो है वो क्या है, एक्सोस्फेयर लेयर है। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं, ऑफ द एटमोसफेयर इन विच द एयर थिन डाउन। यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, हल्की हो जाती है, थिन डाउन अंटिल इट मर्ज विथ आउटर स्पेस। इट इज़ composed mainly of helium and hydrogen which are very rare. yes, और जो यहाँ पे जो एयर होती है वो मोस्टली हीलियम एंड हाइड्रोजन से बनती है, कंपोज्ड होती है, और ये जो दोनों गैसेस हैं ये बहुत ही रेयर हैं एक्सोस्फेयर में। अगर हमसे पूछें कि ना हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस जो है वो किस लेयर में मिलती है, तो वो एक्सोस्फेयर में मिलती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसफेयर, इट्स एडवांटेज। यस, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, एटमोसफेयर की लेयर पढ़ी है, 5 लेयर्स हमने पढ़ी है इसमें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर जिसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, एंड देन लास्ट एक्सोस्फेयर। ओके, ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स अबाउ, मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर्स, एंड देन आइनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर जो है वो 80 to 400 किलोमीटर्स, एंड देन लास्ट 400 अबाउ किलोमीटर्स। ओके, एक्सोस्फेयर। यस, एटमोसफेयर एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। एटमोसफेयर एडवांटेजेस, फर्स्ट,
इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ। यस, ये हमें प्रोवाइड करता है एयर ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए। सेकेंड, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट। एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्टिव शील्ड देता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा हीट से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेब्रिस फॉलिंग फ्रॉम स्पेस। यस, ये बड़े बड़े डेब्रिस, पत्थर जो स्पेस फॉलिंग डाउन होते हैं, मतलब जैसे उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं, उससे हमें बचाता है एटमॉस्फेयर। इट गिव अस क्लाउड एंड रेन। ये हमें क्लाउड्स देते हैं एंड रेन भी देते हैं, रेन भी होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस। यस, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू रखूँगी इस चैप्टर को, बट अभी जो मैं आपको 10 क्वेश्चंस दे रही हूँ और उसके आंसर्स भी आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, वो आपको आंसर्स करने हैं। ओके, वो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से हैं। और यस, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 and 2 लाइन्स ईच। 1 and 2 लाइन्स में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन है। नेम द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। यस, नेम द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 152 पे। यस, पेज नंबर 152 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यस स्टूडेंट्स, तो ये 152 पेज नंबर है, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? द एटमॉस्फेयर, यहाँ से इसका आंसर लिखना है फर्स्ट का। ओके, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस। इट कंपोजिशन इज इन जनरल एज फॉलोज। फर्स्ट, नाइट्रोजन 78%, सेकेंड ऑक्सीजन 21%, एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन एटसेट्रा 1%। तो सिर्फ आपको इतना आंसर करना है इसमें। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर। यस, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नेसेसरी क्यों है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर भी हमें जो है पेज नंबर 152 पे ही मिलेगा। ओके, यस स्टूडेंट, ये पेज नंबर 152 ही है। इसमें अंदर आपको क्या करना है? यहाँ से लिखना आंसर। सेकेंड का आंसर है ये, कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ओनली अबाउट 0.03% ऑफ द एयर, बट इट इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यस, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक आएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड, वो है व्हाट इज लैप्स रेट। व्हाट इज लैप्स रेट। तो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा पेज नंबर 153 पे। ओके, पेज नंबर 153। यस स्टूडेंट, आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ से। यस, यहाँ से लिखेंगे, थर्ड का आंसर है टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इन दिस लेयर। दिस लेयर के जगह आप ट्रोपोस्फेयर लेयर भी लिख सकते हो। एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। दिस इज टर्म द लैप्स रेट। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन क्लाइमेट। तो हमें क्लाइमेट को डिफाइन करना है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 154 पे। यस, डिफाइन करना है क्लाइमेट को। तो ये फोर्थ का आंसर है क्लाइमेट वाला, ये हमें डिफाइन करना है इसमें। तो क्लाइमेट का हम लिखेंगे फोर्थ का, द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ सर्टेन प्लेस ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। बस यहीं तक ही करना है आपको, क्लाइमेट बताना है। क्लियर?
It takes the same major elements of atmosphere, temperature, pressure, winds, humid and rainfall into consideration as is done in case of weather, but over a long duration of time the characteristic of climate are as follows. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है. टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. यहाँ तक ये फोर्थ का आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, यस क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा. हाउ डज इंसुलेशन वरी अक्रॉस द अर्थ. इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 155 पे. 155 पेज नंबर. यस, फिफ्थ का आंसर आपको यहाँ से लिखना है. ये फिफ्थ का आंसर है यहाँ से. ये फिफ्थ का आंसर है. द हीट ऑफ द सन विच वी रिसीव ऑन अर्थ इज कॉल्ड सोलर इंसुलेशन और रेडिएशन. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव द ग्रेटेस्ट नियर द इक्वेटर एंड डिक्रीज टूवर्ड द पोल. ये फिफ्थ का है. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यस सिक्स क्वेश्चन. डिफाइन कन्वेंशनल करंट. कन्वेक्शनल करंट बताना है हमें. कन्वेक्शन करंट. ओके, सिक्स. ये मिलेगा हमें पेज नंबर 156 पे. यस, 156 पे मिलेगा ये हमें. यस स्टूडेंट, ये जो लिखा है इसमें ये कन्वेक्शन वाला, ये वाला इसके अंदर आएगा आंसर. ये सिक्स का आंसर है. ओके, एयर व्हेन इट्स गेट्स heated being to rise as it becomes lighter. This method of heat transfer in which the heat carrying medium itself gets transported is called convectional. Okay, yes. The rising air current are called convectional current which transfer heat from the lower layer टू द हायर लेयर. ये पूरा ही लिखना है आपको इसमें सिक्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यस 7 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो है. राइट द कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स. ये बताना हमें. तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 157 पे. यस, पेज नंबर 157. यस स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 157 पेज नंबर है. यहाँ पे ये इसका आंसर है. यहाँ से आएगा 7 का आंसर. द कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज़ C/S इक्वल फ़ारेनहाइट 32/9. ये इसका फॉर्मूला है. क्लियर स्टूडेंट्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यस 8 नंबर. डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज़ इट्स यूनिट. ये बताना है हमें इसमें. ओके, यस इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 158 पे. टॉपिक्स जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक जो है, ये पूरा की पूरा आंसर इसके अंदर आएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस, ये 8 का आंसर है. अर्थ इज़ ओनली प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ एन एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग्स. एयर हैज़ वेट एंड इट extract in weight as pressure on the earth surface. This weight of the air extract on unit area of earth surface is called atmospheric pressure. Okay, next question जो हमारा है वो है, yes question number 9. what are scorching 60s. ये बताना है हमें इसमें. और 10 नंबर का भी देख लीजिए आप. डिफाइन ड्यू पॉइंट. ये दो हमें बताना है. स्क्रेचिंग 60s एंड ड्यू पॉइंट्स ये बताने हैं. तो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा पेज नंबर 159 पे. ओके, एंड देन जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 160 पे. ओके, तो हम चलते हैं पेज नंबर 159 सॉरी 159 पे. यस, ये वेटरलाइज वाला जो है वहाँ पे इसका आंसर है. ओके, यहाँ से दिस विंड्स बिकम. यस, देखिए वैसे तो हम इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, बट कौन सी विंड्स वो भी हमें पता होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए.
ठीक है, 9 का आंसर। अनदर सेट ऑफ विंड्स प्रिवेल, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक ही आ जाएगा, सर्चिंग 60s तक, ये 9 का आंसर है। ओके, देन 10 का आंसर जो है, 10 का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 160 पे। 160 पे इसका आंसर यहाँ से आएगा। ड्यू पॉइंट्स बताना है हमें, तो ड्यू पॉइंट्स ये लास्ट ड्यू पॉइंट्स और यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 10 का आंसर है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वेपर्स इज द एयर चेंजेस टू लिक्विड वाटर और सॉलिड आइस। दिस हैपन्स व्हेन वार्म moisture air loss heats when air reaches a temperature at which condensation beings. This temperature is called dew points. होप सो आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी आपको गुड हैंड राइटिंग में चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द ज्योग्राफी, ओके, उसमें करने हैं। अभी ये लेसन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कंप्लीट करेंगे और आगे भी इसके क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।